Hello and good morning, my dear students. Summary of the last class, what we started with this Lissaj's figure, right? In that, what we seen is definition for it first, then we seen analytical treatment for finding Lissaj's figures, in which we got the expression for Lissaj's figure, and that expression is this one. That is क्या था expression? x square by a square plus y square by b square minus 2xy by ab into cos phi equal to sin square phi. ये इक्वेशन नंबर 4 मिला था, राइट. देन उसके बाद what we did is we seen special cases. Okay, for angle phi is equals to 0, for angle phi is equals to pi by 4, for angle phi is equals to pi by 2, then for angle phi is equals to, ये देखिए कौन कौन सा एंगल के लिए, 0 एंगल के लिए, पाई बाय 4 के लिए, पाई बाय 2 के लिए, और ठीक है. हाँ, तो यहाँ देखिए क्या क्या मिला हमें. पाई बाय 2 एंगल के लिए हमें मिला था पेयर ऑफ 0 एंगल के लिए हमें मिला था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पहला, राइट, लिसाजस फिगर. और पाई बाय 4 के लिए मिला था हमें ऑब्लिक एलिप्स, ठीक है, जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में. और फिर हमें किसके लिए, पाई बाय 2 के लिए मिला था, पाई बाय 2 के लिए मिला था सिमेट्रिकल एलिप्स. ओके, देन उसके बाद और 3 केसेस थे जिसमें हमें क्या मिला है, फिर से एक इलिप्स और फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट. सो सी हियर. फिर हमने देखा 3 पाई बाय 4 के लिए फिर से ऑब्लिक इलिप्स मिला, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या था, ये सेकेंड एंड फोर्थ में था, वो फर्स्ट एंड थर्ड में था. देन उसके बाद हमने देखा क्या, फाई इज इक्वल्स टू पाई. पाई के लिए भी 0 जैसा केस आता है, बस डायरेक्शन या क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, जिसमें सेकंड और फोर्थ मिला हमें, राइट. देन और स्पेशल केस था जब ए इक्वल टू बी होगा तब क्या होगा, तो ए इक्वल टू बी होगा तब क्या होगा, सर्कल मिलेगा हमें लिसाजस फिगर, राइट. देन अभी हम आज देखने वाले हैं क्या, लिसाजस फिगर्स फॉर 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस विच आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दे आर हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स बट पीरियड्स आर इन द रेशियो 1:2. मतलब फ्रीक्वेंसी इज इन द रेशियो 2:1, राइट. सो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और कंसिडर करते हैं एक्सप्रेशन. कौन सा एक्सप्रेशन, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या लिखते हैं हम, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, ये एक्स के लिए और वाई के लिए. तो यहाँ पे इन्होंने एक्स के लिए लिया है ए, ठीक है, तो एक्स के लिए ए साइन ओमेगा टी, राइट. वाई के लिए क्या लिया बेटा, वाई इज इक्वल्स टू पी साइन, देखो फ्रीक्वेंसी रेशियो हमने डिस्कस किया था ना, 1:2, ठीक है, या 2:1. तो फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ ओमेगा है तो यहाँ 2 ओमेगा लिया, मतलब डबल हो गया फ्रीक्वेंसी, राइट. और डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ये तो हमने बात मेंशन की थी, यहाँ पे ए है एम्पलीट्यूड, यहाँ पे बी है एम्पलीट्यूड, अलग अलग है. ओके, देन if you, what you can say, put this 2 equations to simplify, then we get the resultant, right. so resultant क्या मिलेगा, उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही स्पेशल केस से डील करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन मिलेगा, और उसमें फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो
टीडियस काम होगा या लेंदी काम होगा, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम स्पेशल केसेस के साथ ही शुरुआत करते हैं. व्हेन phi is equals to 0, then what will happen? Sin omega t becomes x by a. ये एक्सप्रेशन से है ना मिला हमें. देन फिर cos ओमेगा टी क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली है ना. तो cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल्स टू. और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि x बाई ए साइन ओमेगा टी है. क्या है? x बाई ए क्या है? साइन ओमेगा टी है. तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी की जगह पे, इसकी जगह पे x बाई ए आएगा. साइन ओमेगा टी का स्क्वायर है इसलिए x बाय ए का भी स्क्वायर यहाँ पे. ठीक है. देन अब देखिए तो फाई की वैल्यू क्या है? 0 है. ठीक है. देन इक्वेशन 2 देखिए, ये तो 0 है तो फाई की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0. ठीक है. साइन 2 ओमेगा टी मिलेगा, राइट. सो देन इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है सिंप्लीफिकेशन, या उसका फार्मूला क्या है? 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा. ये आप सभी को पता है, राइट. साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, तो यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. जो भी मैं मिटा रहा हूँ वही फार्मूला यहाँ हमने अप्लाई किया. तो हमें मिला क्या बेटा? इसकी जगह पे 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. बी को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है बेटा. देन अब क्या होगा? सब्सटीट्यूटिंग साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए. साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो फिर क्या होगा? क्या होगा बेटा? 2 इंटू एक्स बाई. ठीक है. कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. यहाँ से हमें पता है ना, तो वो पुट करते हैं हम तो ये मिलेगा. ठीक है. मतलब अभी देखिए 2 एज इट इज़ है. ठीक है. ये 2 एज इट इज़ है. साइन ओमेगा टी की जगह पे एक्स बाई ए आ गया और कॉस ओमेगा टी की जगह पे 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया. ठीक है बेटा. तो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ. ठीक है. देन अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें, अब हम क्या कर रहे हैं? ये स्क्वायर रूट में था ना बेटा, हाँ इसको स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था. 2 टाइम्स एक्स बाई ए था तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर. हाँ. तो फिर इसे हम दूसरे साइड में शिफ्ट करने पे इस तरह से मिलेगा. ठीक है. एंड दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट अ कर्व हैविंग 2 लूप्स whose shape is as that of फिगर इन्फिनिटी, है ना. इन्फिनिटी जैसा आपको शेप दिखेगा. तो फिर उसके बाद हम केस 2 लेते हैं. देन फाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. ठीक है. पाई बाय 2 लेते हैं तो हमें बेटा साइन ओमेगा टी एक्स बाई मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फेस का कोई रोल है नहीं पहले एक्सप्रेशन में. दूसरे एक्सप्रेशन में फेस का रोल है. तो फिर y इज इक्वल्स टू बी साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. फिर ये हो जाएगा कितना? कॉस 2 पाई ओमेगा टी. ठीक है. और b शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में तो डिनोमिनेटर में जाएगा. देन दिस इज नथिंग बट व्हाट? 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी
तो साइन ओमेगा डी की वैल्यू पुट करते तो ये मिलेगा, ठीक है। और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट द एक्सप्रेशन in this special case 2, that is x square is equals to minus a square by 2b y minus b, and this is nothing but equation for what? Parabola, and this is what the parabola you are getting, okay. And with this we are going to end the today's class. Thank you very much for listening the class patiently. Bye bye for now.